हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के बारे में। जी में यहाँ पे चार बहुत बड़ी खबरें निकल करके आ रही है और जी में जो यहाँ पे हाल फिलहाल में बढ़िया डेवलपमेंट के चलते तेजी देखने को मिली थी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी क्लेरिफिकेशन भी यहाँ पे मैनेजमेंट ने करी है, तो सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। आज आपको पता होना चाहिए कि जी गैप डाउन के साथ खुला था और उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिली थी। और मैंने जब यहाँ पे 340-50 के आसपास चल रहा था जी, तब मैंने काफ़ी लोगों को बोला था कि यहाँ पे बाइंग नहीं बन रही है, क्योंकि 355 से लेके 360 के आसपास का जोन था, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था। तो वहां से फिर से 300 के आसपास आया था और मैंने काफ़ी लोगों को ये भी बोला था कि 300 के आसपास नई फ्रेश खरीदारी आप कर सकते हो और वहां से आज 302 के आसपास जाकर के ही बाउंस बैक बढ़िया होता हुआ देखने को मिला। तो आई होप कि आप लोगों ने इन लेवलों को फॉलो किया होगा और अकॉर्डिंगली अपनी बाइंग और सेलिंग इनिशिएट करी होगी। तो चारों खबरों को डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे अगले लेवल टारगेट भी जानेंगे कि किस तरह के अगले लेवल टारगेट हो सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि आज की क्लोजिंग कैसी रही। तो इसमें आपको गूगल पे लेके आया हूँ और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 319.90 पे क्लोजिंग हुई है। ₹1 यहाँ पे ऊपर था, 0.31% की तेजी। और यहाँ पे देखे कि 300 के आसपास गैप डाउन खुल करके वहां से बढ़िया रिकवरी की सिचुएशन हमें जिल में देखने को मिली है। कारोबार की सिचुएशन यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि कारोबार की सिचुएशन आज कैसी देखने को मिली। तो दोस्तों, मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया और यहाँ पे देखे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। 319.90 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। लगभग 0.3% की तेजी। हाई यहाँ पे ₹327.95 का, लो ₹302 के आसपास का देखने को मिल रहा है। क्वांटिटी देखे 4,35,38,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 91,63,000 शेयर की डिलीवरी है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाकेदार 21% के आसपास की देखने को मिल रही है। तो अपने आप में बहुत बढ़िया यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन दिखाई दे रही है। और लोअर लेवल से जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 300 के लेवल के आसपास बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, 300 के नीचे ऐसे लेकर के। तो अगर यहाँ पे 302 के आसपास किसी ने बाइंग करी है तो उसको आज ही के दिन यहाँ पे 10 से 12% का मुनाफा ऑलरेडी मिल चुका है। अभी मैं आपको यहाँ पे सीधा जो खबरें हैं उसी के ऊपर लेकर के जाना चाहूंगा। तो सबसे पहली खबर जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स पे निकल करके आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया और यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड की तरफ से यहाँ पे बयान निकल करके आ रहा है कि विल टेक नेसेसरी एक्शन एज पर द एप्लीकेशन लॉ, जी एंटरटेनमेंट ऑन बोर्ड शफलिंग डिमांड। मतलब कि यहाँ पे पूरा मैटर पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में जी और सोनी की यहाँ पे नॉन बाइंडिंग टर्म में एग्रीमेंट हुई है, जिसमें यहाँ पे पुनीत गोयनेका को यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त करने का फैसला किया गया था। परंतु दो फॉरेन फंड से मैं बात करना चाहूंगा, इन्वेस्टको डेवलपमेंट मार्केट फंड और दूसरे फंड के बारे में भी आपके साथ बात करना चाहूंगा। और दूसरा फंड जो है वो OFI ग्लोबल चाइना फंड, उन दोनों की तरफ से यहाँ पे डिमांड निकल करके आ रही है कि यहाँ पे पुनीत गोयनेका को यहाँ पे MD के तौर पे नियुक्त नहीं किया जाए, क्योंकि इन दोनों की हिस्सेदारी की बात करें जी में तो 17.88 है। तो अच्छी खासी यहाँ पे हिस्सेदारी है, तो इसका भी यहाँ पे फैसला मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते यहाँ पे जी में प्रेशर दिखाई दे रहा है। इन दोनों का ऐसा मानना है, ये दोनों फंड्स का पुनीत गोयनेका को यहाँ पे हटाया जाए और यहाँ पे उसकी जगह और नया MD यहाँ पे नियुक्त किया जाए। तो दोस्तों, यही एक जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे जी में चलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि और जो डिमांड है इन दोनों फंड्स के द्वारा, मतलब कि दोनों शेयर होल्डर के द्वारा, कि यहाँ पे मनीष चौकानी और अशोक कुरिन को भी यहाँ पे निकाला जाए यहाँ पे जो मैनेजमेंट में से। तो पुनीत गोयनेका, मनीष चौकानी और अशोक कुरिन को यहाँ पे तीनों को इन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से निकाला जाए और उसकी जगह नए लोगों को शामिल किया जाए। ऐसा यहाँ पे इन्वेस्टको डेवलपमेंट मार्केट फंड और ग्लोबल चाइना फंड की तरफ से निकल करके आ रहा है, यहाँ पे उसकी तरफ से ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जी में एक प्रॉब्लम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु यहाँ पे जी के यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो बोर्ड शफलिंग की डिमांड है इन दोनों की, उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। तो अभी देखने वाली बात यह होगी कि क्या होता है। मुझे लगता है जिस तरह की प्राइस एक्शन हो रही है, यहाँ पे फैसला कहीं ना कहीं पॉजिटिव आना चाहिए। तो चार्ट ही हमेशा सब कुछ बता देता है कि आगे जाकर के क्या होने वाला है। दूसरी भी खबर है जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दूसरी खबर पे मैं बिल्कुल आपको लेकर के जाना चाहूंगा।
तो दोस्तों दूसरी खबर यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से आ रही है और यहाँ पे जी में उन्होंने टारगेट प्राइस को रिवाइज किया है। जी हाँ, टारगेट प्राइस जो दिया है वो बाबूजी 405 का यहाँ पे जी में दिया है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहाँ पे सभी के सभी ब्रोकरेज होते हुए नजर आ रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 300 के आसपास बढ़िया मौका था यहाँ पे जी में पोजीशन बनाने का। तीसरी खबर पे लेके जाना चाहूंगा दोस्तों। तीसरी खबर पे आपको लेके आओ, यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला की तरफ से यहाँ पे न्यूज निकल करके आ रही कि लास्ट 10 दिन में बात करें, आपको पता होना चाहिए कि जी में उसने 236 रुपये 20 पैसे के आसपास बाइंग करी थी। लगभग 4.86 मिलियन शेयर उन्होंने खरीदी थे जो कि 14 सितंबर को थे। तो अभी 10 दिनों में ही, 10 ट्रेडिंग डेज में ही उन्होंने 70 करोड़ रुपये यहाँ पे जी में से बना लिए हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी रकम नॉर्मल लोगों के लिए बनाना मुझे लगता है पूरी जिंदगी भर के लिए मुमकिन नहीं है, परंतु राकेश झुनझुनवाला ने 10 दिन में ही इतने सारे रुपये जी में बना लिए थे। यहाँ पे आप सोचिए कि 350 के ऊपर का जब जी हाई बना रहा होगा तब यहाँ पे लगभग मैं बात करूं तो 100 करोड़ के आसपास की राशि वो ऑलरेडी 10 दिन में बना चुके थे। तो ये भी अपने आप एक पॉजिटिव खबर है राकेश झुनझुनवाला की तरफ से। तो दोस्तों ये 3 खबरें थी जो कि जी में मुझे लगता है यहाँ पे बढ़िया खबरें थी जो ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट रिवाइज किए हैं। और यहाँ पे जिस तरह का मैनेजमेंट की तरफ से जी में यहाँ पे बयान निकल करके आ रहा है, मुझे लगता है अगले जो टारगेट है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश जी में मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। तो वही डिस्कशन करने के लिए मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जी का चार्ट आपके सामने मैंने एल के रखा है और यहाँ पे देख सकते हो मैंने 350 से 360 का जो लेवल मार्क किया था वो लास्ट टाइम जब जी में 35% की सर्किट थी तभी मार्क किया था और उसी लेवल को टच करके यहाँ पे विक वाली आई थी। इवन यहाँ पे 35% की तेजी थी तो भी मैंने आपको 350 के ऊपर पोजीशन बनाने के लिए मना किया था। आई होप कि आप लोगों ने उस बात को माना होगा और यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई होगी। मैंने यहाँ पे ये भी मार्क किया था कि 300 के आसपास आता है तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन इनिशिएट करी जा सकती है। तो वहां से ही बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया। तो फिर से आपके लिए जो पहला टारगेट होगा वो 355 to 360 होगा और 360 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी दोस्तों आपको सीधा 400 और उसके ऊपर 490 के आसपास भागता हुआ जील दिखाई देना चाहिए। मुझे लगता है 500 के लेवल जी अगले 2 से 3 महीने में आपको बिल्कुल दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जिस किसी ने होल्डिंग करके रखी है तो अभी उसको यहाँ पे 300 के नीचे ऐसे लेकर के यहाँ पे माल को कैरी करना है। यहाँ पे देखिए आरएसआई का लेवल अभी भी 78 के आसपास बना हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, परंतु आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे करेक्शन आएगा तो थोड़ा बहुत ही अभी आने की चॉइस है, जब तक यहाँ पे जो मैनेजमेंट में ज्यादा कोई गड़बड़ घोटाले नहीं होते तो वही बात कर रहा हूँ। अगर कुछ डिसीजन फेवर में नहीं आया, मार्केट को पसंद नहीं आया तो बात अलग है, तो यहाँ पे गिरावट आएगी। बाकी जिस तरह का अभी डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो दोस्तों इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल जीरो में अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।